सबको गुरु जी की प्रमिला भगवान के अवतरण दिवस की बहुत 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 बधाई। तालियां बहुत दूर से रुकनी नहीं चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। खुश है। हम सब बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। खुश रहेंगे रहेंगे रहेंगे। बहुत अच्छा है। तो आप सबने भारी संख्या में पधार के गुरु जी को एक अपने तहे दिल से सम्मान दिया है। आप सबकी उपस्थिति ही गुरु जी को सम्मान दिलवा रही है। ये हमारे भीतर गुरु से एक जुड़न हो जाती है तो एक गहरा संबंध जुड़ जाता है। गुरु से हमारा एक गहरा संबंध है जो समय के साथ और गहराता जाता है। आज गुरु जी ने जो अपने को इतनी बुलंदी पे रखा, गुरु जी का जीवन आकाश छूता हुआ। जन्म तो लिया पर उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाना, और ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए गहराई में जाना भी बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स के हिसाब से गहराई और ऊंचाई एक ही चीज होती है। आज गुरु जी का जो स्थान है अपने चरम स्थान पे पहुंचा और वो आकाश को छूता हुआ हम सबके दिलों में समाया। आज उनकी याद, उनके साथ, उनके सानिध्य में बिताए हुए क्षण सबके हृदय पटल पर छाए हुए। जो भी मिल रहा है वो बार बार कहीं न कहीं गुरु जी के साथ जो उनके क्षण बीते जीवन के, उनके सानिध्य में, वो भुलाई नहीं जा सकती। तेरी याद इस दिल से भुलाई नहीं जाती। तो वो जो क्षण हमारे भीतर है वो हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काफी है। आज हम सब उनकी याद में यहाँ पे एकत्रित हुए। बोल तो रहे हैं जन्म उत्सव, तो देखिए जन्म तो सभी का होता है। सभी यहाँ जितने बैठे हैं सब जन्म लेके ही तो आए हैं। बिना जन्म के तो कोई नहीं है। जीव जंतु का भी जन्म होता है, पशु पक्षियों का सबका जन्म होता है। पर इस जन्म को कोई विरला ही सार्थक, ये सार्थकता लाना। गुरु जी का भी जन्म तो साधारण हुआ, सबकी तरह हुआ, पर उसमें सार्थकता लाना, एक दिव्यता को अपने भीतर अनुभूत करना, ये अलग चीज। अभी ऐसे तो कई लोग बोलते हैं फिर जन्म क्या, मृत्यु क्या, कुछ है ही नहीं। गीता में कृष्ण ने बोला, अभी 4 दिन पहले भी बात सुनी थी, उन्होंने क्या बोला, मेरा जन्म दिव्य, मेरा कर्म दिव्य। अब दिव्यता क्या है? गीता पढ़ते हैं तो थोड़ा सा, दिव्यता है एक अलौकिकता जो देवताओं से थोड़े से कम, मनुष्य से ज्यादा।
दिव्य होना। और दिव्य क्या है बोला? मेरा जन्म दिव्य, मेरा कर्म दिव्य। ये अलौकिक अलौकिक होना, दिव्यता लाना। आज गुरु जी का जीवन अलौकिक था। और ये अलौकिक कौन सा होता है? जो अपने को उस चरम तक पहुंचा देता है, वही अलौकिक हो सकता है, वही दिव्य हो सकता है। और उस चरम क्या है? फिर हम बोलेंगे कि खेलने में भी हम चरम तक पे आए, पढ़ाई में हम चरम पे पहुंचे, धन कमाने में हम चरम पे पहुंचे, है बहुत अच्छा है। और जो दिव्यता की अलौकिकता है, वो क्या है? परमात्मा से ऊंचा कुछ है? ऊंचाई ईश्वर से ऊंचा कोई है? और जब कोई अपने भीतर उस परमात्मा को जान लेता है, ईश्वर को जान लेता है, जब उसको उसने जाना, तुम्हारी जानत तुम्हारी हो जाए, तुम्हारी जानत तुम्हारी हो जाए। हर एक उस परमात्मिक स्वरूप में ही विराजित है, पर इसको कोई जानता नहीं। यही गहरा अज्ञान होता है। पर जिसने जाना, गुरु जी ने जाना उस परमात्मा, और जो जानता है फिर वो क्या हो जाता है? उसके साथ एकाकार हो जाता है। अब मैं बचा ही नहीं। जो वो एकाकार स्थिति है, अब वो क्या हुई? अब मैं नहीं बचा, वो बचा, अब परमात्मा हो गया। और जो परमात्मा हो गया, वो दिव्य हो गया। सब कनेक्टेड, जुड़ा हो। तो जो दिव्य हो गया, जिसका क्या हो गया? अब उसका जन्म दिव्य हो गया, परमात्मिक स्वरूप। और जो जिसका जन्म दिव्य है, फिर उसका कर्म भी दिव्य। हम कहते हैं कर्म हम दिव्य करेंगे तो हमारा जीवन दिव्य होगा, हम दिव्य होंगे। पहले अपने को उस दिव्यता में लाने का प्रयत्न हो। पुरुषार्थ सारा हमारा उस दिव्यता को पाने में है, परमात्मिक भाव में आने। आज गुरु जी ने अपने को उस स्थान में अनुभव किया। ईश्वरत्व का अनुभव होना। हमारे यहाँ सब बोलते हैं, आपके यहाँ सब भगवान क्यों कहने लगते हैं? पहली बात, आप भगवान क्यों बोल रहे हैं? भगवान इस शरीर को नहीं बोला जाता। ये शरीर इंद्रियां क्या है? ये जैसे दूध तट है, इसके बीच में एक जीवन की धारा बहती है। बिना तट के धारा नहीं है, तो ये जीवन, हम खाली तटों को देखते हैं। आप तट को देखते हैं कि धारा को देखते हैं? हम बोलते हैं ना गंगा बह रही है, तो ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? धारा पे। उस परमात्मा पे हमारा ध्यान हो। हम उसको ही बोलते हैं कि ये गंगा बह रही है, गंगा की धारा बह रही है। तो वो दिव्य था, भगवान का भाव। प्रमिला भगवान हो गए, अब वो नहीं रहे। भगवान कोई शरीर को नहीं बोल रहे हैं, नाम रूप को नहीं बोल रहे हैं, जिन्होंने अपने भीतर उस दिव्यता का अनुभव कर लिया, एकाकार कर लिया। और ये ऐसे नहीं होता है कि हम बैठे बैठाए हैं, तो वही स्वरूप है, ही परमात्मिक स्वरूप है। पर हर अज्ञानता ये है कि अपने को अलग मान के चल। ये जो अलग मानने वाली चीज है, वो कैसे एक हो? कैसे एक हो? तुम कहते हैं जिसने जाना है उसके करीब आ जाए, वो आपको जना देगा। आज गुरु जी ने भी गीता भगवान का के सानिध्य में अपना जीवन दिया। हम रोज बोलते हैं शिष्यत्व होना चाहिए। शिष्यत्व वो हो जो उस भाव में एकाकार आने के लिए तैयार हो।
बोलते थे शिष्य नहीं मिला। बात चलती है, उस ईश्वरीय भाव में आने के लिए आप तत्पर हैं, उनके सानिध्य में कितना आ रहे हैं। आज अर्जुन सारा समय कृष्ण के सानिध्य में रहा, तभी जैसे कृष्ण कह सके मेरा जन्म दिव्य है, वैसा हम भी कह सकेंगे। अर्जुन ने भी कहा एकाकार स्थिति, पर ये बिना गुरु के सानिध्य से संभव नहीं। आज गुरु जी ने सारा समय भगवान ने गीता भगवान का संग किया, और संग भी तभी वही कर सकता है जिसके भीतर गुरु के साथ जुड़न हो, प्रेम हो। प्रेम हमने बोला फेविकॉल का काम करता है। गुरु जी का गीता भगवान के साथ अत्यधिक प्रेम, गोपियों से बढ़कर प्रेम था। उनका साथ नहीं छोड़ा और अंत तक भी छोड़ना नहीं चाहते, गए तो वापस नहीं आना नहीं चाहते। यदि वो कहते थे कि चले जाओ, तो वो इंतजार करते थे शायद कह दें कि नहीं जाओ, उनके आदेश। देखिए सबका तो होता है, हमें अपना घर है, हमारा अपना परिवार है, हमारा पति है, हमारे माँ बाप है, हमारी नौकरी, हमारा बिजनेस, हमारी चीजें। ये दिव्यता कैसे आएगी? यदि हम संसार को पकड़े हैं तो हम गुरु के सानिध्य में नहीं आ पाएंगे, किसी एक का ही तो साथ करेंगे। कबीर कहते हैं या तो गन्ना खा लो या रोटी खा लो। संसार में मनुष्य गन्ना भी खाना चाहता है, रोटी भी खाना चाहता है। संभव है क्या है? गन्ने को खा के हमें बाहर निकालना, और रोटी को भीतर चबा के हमें भीतर ले जाना होता है। अब दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं। हम बोलते संसार के भी हम हो जाएं और परमात्मा के भी हो जाए, संभव नहीं। भीतर चुनाव तो करना पड़ेगा। गुरु जी ने चुनाव किया, अपने जीवन का सारा जितना भी समय था उन्होंने धन कमाने में, ग्रस्त जीवन में लाने के लिए नहीं बिताया, संसारिक जीवन में इच्छाओं की पूर्ति में अपना जीवन नहीं लगाया। अपने जीवन को उन्होंने उस दिव्यता में लाने का सारा प्रयास किया। ये जो जन्म उत्सव मनाते हैं, कारण यही होता है कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को दिव्य बनाया। हम भी उस दिव्यता को लाने के लिए इसी मार्ग, अपने भीतर परिवर्तन लाने के लिए बीच बीच में आवश्यक है। उन्होंने अपना जीवन कैसे साधारण जीवन को दिव्यता प्रदान करी, ये गहराई से ऊंचाई से। कहते हैं डाउन टू अर्थ, जो जितना नीचे होता है उतना ही ऊंचा होता है। जड़ें जितनी नीचे हैं वृक्ष उतना ही ऊंचा, और कुछ नहीं। गुरु जी ने अपने को जिंदगी भर कुछ नहीं माना, सारी क्वालिटीज होते हुए भी अपने को कभी भी किसी क्वालिटी को ऊपर नहीं किया। ऑलराउंडर थे, उनके भीतर सारे गुण थे, सर्वगुण संपन्न जिसको कहा जाता है वो था, और हर चीज को बड़ी परिमार्जिता से करना ये उनका गुण था। कोई बोलते थे काम करो तो पूरा करो और बहुत अच्छा करो, नहीं तो शुरू नहीं करो। तो शुरू करते हैं फिर छोड़ देते हैं, बोर हो जाते हैं या ऐसे ही बेकार टाल देते हैं। नहीं, हर काम को अपने जीवन में सुचारू रूप से और सुंदर तरीके से कर, और उस सुंदरता को लाने के लिए सदैव प्रयत्नशील है। शौक रखना, परमात्मा को पाने का शौक था। सारा समय जीवन के सुबह से लेकर रात तक उनका क्षण ज्ञान में ही बीतता था। ज्ञान को पढ़ो, ज्ञान को सुनो, ज्ञान को अपने जीवन में लगाएं, सुबह से लेकर रात तक। मायावत जीवन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उन्होंने माया को व्यर्थ जाना। अभी हमारा माया में क्षण जा रहे हैं, इसका मतलब माया को हम महत्व दे रहे हैं। ये त्याग हो गया, सहज त्याग।
और त्यागते ही ज्ञानी अवस्था आती है। फिर ज्ञानी सहज होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। संसार का त्याग हो गया, हम ज्ञानी हो गए। त्याग किया तो अहंकार आ जाता है। त्याग होता है, हो जाता है, सारा संसार त्याग दिया, पर अपने भीतर नहीं जाना कि मैं त्यागी हूँ। फिर बोले नौकरी त्यागी, घर छोड़ा, घर छोड़ा। कभी भी नहीं बोलते थे कि मैंने त्यागा। आज तुमने शादी नहीं करी, तुमने गृहस्थ नहीं बनाया, आप बड़े भागी हैं, आपके बड़े त्यागी हैं। बोले कूड़ा को त्याग देने से क्या त्यागी हो जाते? सबको बोल देते थे। आपको धन कूड़ा नहीं लगता है, आपको माया कूड़ा नहीं लगती है। हम तो अपने को त्यागी भी नहीं माने। जो बोलेगा मैंने छोड़ा, उसके अंदर त्याग का अहंकार आ जाता है। ज्ञानी कभी नहीं बोलेगा मैंने छोड़ा, सब कुछ छोड़ते हुए भी कहता है मैंने कुछ नहीं छोड़ा, कुछ भी पकड़ा नहीं, न ग्रहण न त्याग वाली चीज। वो ज्ञानी कहते हैं। एक बार फरीद साहब और गुरु नानक देव जी, नानक देव जी रिटर्न करते थे, फरीद साहब उनके साथ थे। और जब जा रहे थे के साथ, तो एक जगह वो रुके, उनका रुकना हुआ। तो फरीद साहब त्यागी थे और गुरु नानक देव जी ज्ञानी थे, जानता था। तो कहते हैं उनके पास सब भोजन देके जाते थे, रिटर्न करते थे, तो गांव वाले उनको उनकी व्यवस्था का ध्यान रखते थे। तो थोड़ा रात का समय हो गया था, गुरु नानक देव जी सो गए और फरीद साहब अपनी दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और उसी समय गांव का व्यक्ति आया, बोला हम बहुत ताजा दूध लेके आए हैं, रात को आप लोग दूध पी के सोइएगा। फरीद साहब ने लिया और पी, और बोला गुरु नानक देव जी तो सो गए, रहने दो। कहते ठीक है। वो फरीद साहब ने दूध पी के उसको गिलास वापस कर दिया। सुबह हुई, फरीद साहब को अपना लगता है कि अब देखो उठ करके रात भर हम तो परमात्मा की खुदा की दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, ये तो सो गया। बोला तू तो सो गया, देखो मैं तो प्रार्थना कर रहा था, देखो मुझे दूध मिला, मैं तो रात को दूध पी के सोया, तेरे को तो कुछ नहीं। गुरु नानक देव जी कुछ नहीं बोले। उसी समय लहराना भी उनके साथ में थे। लहरा साहब वाले बोले कि नहीं, वो जाते जाते ना आपके लिए दूध रखे गया था, आप ले लीजिए। और गुरु नानक देव जी को दूध दिया, आप ले लीजिए, अभी ले लीजिए, रात को नहीं लिया। और जैसे ही उन्होंने दूध लिया तो उसके नीचे क्या था, 5 मोहरे भी पड़ी थी। वो गुरु नानक देव जी के लिए मोहरे भी दे के चला गया। उनको तो अपने त्याग का अहंकार था, अपनी दुआ सलाम का अहंकार था। अहंकारी को कुछ नहीं मिलता है, ज्ञानी को सब मिलता है। नहीं मिला तो साथ में मोहरे भी मिल गई, दूध भी मिल गया। ज्ञानी नहीं है, संसार छोड़ता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है, पर संसार के सारे सुख वैभव उसी को ही मिलते हैं। कहते हैं लक्ष्मी चरणों में आ, राजयोग हो जाता है। गुरु जी का जीवन कैसा रहा? अलौकिक था, हमारे जीवन में अलौकिकता, पूर्णता का अनुभव। हम नहीं बोलते हम बाहर से अमीर हो जाए, हम अच्छे हो जाए, सब चीजें धन वैभव है संसार में सबके पास, और उनके भीतर पूर्णता का अनुभव नहीं है। राजा महाराजा आगे आगे और कम बनाने में लगे रहे और राज्य जीतने में लगते थे। ज्ञानी है, गुरु जी बोले ना, मिल गया तो था के मिलना, काम क्या पूर्णता का अनुभव। और वो मिला कैसे? गुरु के संपर्क में सारा जीवन बिताया। सेवा सिमरन सत्संग उनका मोटो ही था। गुरु की सेवा में रहे, ईश्वरी सिमरन में, और सत्संग का माहौल। सुबह शाम, सुबह से लेकर रात तक सत्संग चलता ही रहता। दूसरों के हित में जीवन देना, दूसरों के हित में जीवन देना, तभी जीवन अलौकिक बनता है। हम देखते हैं पर हमारे जीवन में है क्या? कहते ऐसे ही वो तभी बनेगा, कहते
कृष्ण जैसा मार्गदर्शक होना चाहिए हमारे जीवन, कर्ण जैसा मित्र होना चाहिए, अर्जुन जैसा शिष्य हो। गुरु जी के पास सब था। गीता भगवान जैसे कृष्ण थे, दिखाते रहे, साथ में उनके साथ सारा समय रहे, जीवन से सीखा। कोई हमने नहीं देखा कि गीता भगवान ने खास बैठ करके उनको ज्ञान दिया कि ये तेरे लिए है, नहीं। उनके साथ रहते रहते ज्ञान आ गया, शौक था ज्ञान का, बहुत शौक रखना, उनसे सीखा। अगर साथ नहीं है तो बुक्स का साथ रहता था, अष्टावक्र भी पढ़ लिया, गीता भागवत गीता भी पढ़ ली, रामकृष्ण राम तीर्थ गुरु नानक देव जी, सारे जीवन को उन्होंने आत्मसात कर लिया पढ़ पढ़। उनका जीवन उनका जीवन हो गया था। गुरु नानक देव जी की क्वालिटीज ग्रहण कर ली, कृष्ण की भी पकड़ ली, राम तीर्थ की भी ले ली, राम कृष्ण की भी ले ली। राम तीर्थ की तरह सब बिंदास सब छोड़ दिया, कुछ भी नहीं पता, अंदर भीतर से कुछ भी नहीं था, सब था साथ में सब कुछ, पर किसी के ऊपर उनका अपना अधिकार कुछ नहीं। आई possess, आप हो सकते हैं, आप परिग्रह, जिसको कुछ भी अपना है, सब कुछ अपना है, पर मेरे लिए नहीं। हम अपने को अलग कर सके, सबसे विलक्षणता। गुरु जी का जीवन अपने को उन्होंने अलग करके जीवन जिया। गुरु को भी पूरा समय महत्व दिया, पूरे लखनऊ में हर जगह गुरु जी का, पूरे यूपी में हम कहते हैं उन्होंने अलवाका कर दिया, और सब जगह ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ ज्ञान नहीं पहुंचा। करुणा थी कि ज्ञान हर एक के हृदय में जाए, हर एक का जीवन बन जाए। उसके लिए अपने जीवन का उन्होंने, अपने जीवन का पूरा सुखों का त्याग दे दिया। हम सबको बोलते हैं, अक्सर ही बोलते थे, कुछ पर्सनल लाइफ तो को, सारा समय पब्लिक में है, कुछ समय तो अपना पर्सनल रखो। हमसे कहती पर्सनल क्या होता है, किसका पर्सनल क्या है? पर्सनल ना बाहर से वस्तुओं पदार्थों का पर्सनल, न भीतर का न पर समय पर्सनल, कुछ भी। सब क्या हुआ, सब छोड़ दिया। तो जी ए दिल जमाने के लिए, हमारा जीवन दूसरों के हित में। आज क्यों सबके दिलों में उनकी याद है? आज क्यों आज भी याद कर रहे हैं? आज पूरे कई जगह पे ये जन्मोत्सव का चल रहा होगा, अवतरण दिवस हर जगह हमारे पास आ रहे हैं। सबके दिलों में उन्होंने स्थान बनाया। हमारा जीवन ऐसा हो, आकाशवत हो जाएंगे, फैल जाएंगे, पर गहराई हो, परमात्मा से जुड़ी रहने की जड़ है परमात्मा। जब हम उससे जुड़ते हैं तभी हम उस आकाश तक पहुंच सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में आज याद है, क्यों है? जिन्होंने अपना जीवन दूसरों को समर्पित किया, चुपचाप गहराई में हरे के दिलों में अपना स्थान बना लेना, ये एक क्वालिटी होती है कि जो आपको भूल ना सके कोई। हमारा जीवन ऐसा, हमारा व्यवहार ऐसा हो कि कोई आपको भुला ना सके। बोलते मैं भूलने की चीज नहीं, ऐसा जीवन है जिसके साथ भी आप कुछ क्षण बिताए, फिर वो आपको भूले नहीं, वर्षों बाद भी मिले तो उनके भीतर आपकी याद हो। ये तभी हो सकता है, यही बोला, जब हम उस परमात्मा के साथ एकाकार होते। दिव्यता, तेरा जन्म दिव्य। कृष्ण ने कहा, हम लोग भी कह सकते हैं, गुरु जी ने अपना जीवन दिव्य किया। अर्जुन ने बताया उनके आगे नाम के आगे डिवाइन फैमिला लिखा है, तो हमारे आगे भी ऐसा लिख सकते हैं, आपके आगे लिखा जा सकता है। ऐसी ताकत है। हम भी सीखें, अपने जीवन को दिव्य बनाएं। फिर कर्म नहीं पूछना पड़ेगा कि हम कर्म करें कि नहीं करें, ये सही है कि नहीं। हम लोग से पूछते हैं, ये करें कि नहीं करें, ऐसा करें, कैसे करें, क्या नहीं करें। सहज आपके कर्म दिव्य हो जाएंगे, गलत आप कर नहीं सकेंगे। गुरु जी ने अपने जीवन को
दिव्य बनाया। बचपन से लेके रात तक हमने बोला पार्टीशन से बना हुए अक्सर ये रोज बताते हैं। उनके बाद ही पार्टीशन हो गया। हमने कहा आपने देश को आजाद करा दिया पैदा होते ही। 4 महीने नहीं हुए देश आजाद हो गया। ये कहते ज्ञानी का पृथ्वी पे अवतरण ही कुछ न कुछ बदलाव ले आता। बाहर से कुछ नहीं गया, खाली कर पृथ्वी पे आते ही अवतरित होते ही उन्होंने आजादी देनी शुरू करी। और उसके बाद बड़े होकर के भी सबको अपने उनके विकारों से आजाद कर दिया। ऐसा आप देखते हैं उस स्तर पे पहुंच गए। गुरु करे आप समान। हमने अक्सर ही हम बताते हैं उन्होंने गुरु खुद गुरु बने, न जाने कितने गुरु आप समान कर दिए। आज यहाँ बहुत सारे गुरु बैठे। गुरु गुरु ही बनाता है। दादाजी बोलते थे शेर का बच्चा शेर, बकरी का बच्चा बकरी बन, भगवान का बच्चा भगवान बनेगा, और गुरु का बच्चा गुरु खाली अहंकार वाला गुरु नहीं, आपके भीतर वो गरुता आनी चाहिए, ज्ञान की गरुता, तब आप गुरु। ये नहीं कि गुरु घंटाल बन के बैठ गया। अगर अहंकार आपके भीतर है तो वो गुरुता नहीं। भले 10 आपको माने 1000 माने, गरुता होनी चाहिए ज्ञान की। गुरु ने हर एक के भीतर ज्ञान की गरुता डाली। हम सबको कहते हैं जिन्होंने उनका संज्ञा उनके ज्ञान का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, कहीं से भी पूछ लीजिए, कैसे भी बात करिए, वो बगले नहीं जाके। पूर्णता देना, पूर्ण मदा। उन्होंने अपने जीवन को पूर्ण किया और जो जो उनके संपर्क में आते गए उनको भी पूर्णता पे पहुंचाने का प्रयत्न रहा। ये ज्ञान की पूर्णता, गरुता है। लघुता में जीवन नहीं बीतना चाहिए। हमारा जीवन लघुता है। दोनों गुरु का नीचे क्या होता है? लघुता। यदि हम संसारिक हैं, जीव भाव में है, शरीर के भाव में है, तो हम लघुता में है। दिव्यता में जब हम परमात्मा के भाव में आएंगे तो बोलते आकाश को गरुता आनी चाहिए, गरिमा होनी चाहिए। आप कहीं जाएं तो पूछे किसके शिष्य हो, किससे ज्ञान सुना है। ऐसी गरिमा अपने भीतर हमारी हो। ये चाल चलन संसारिक जैसे दुनिया जी रही है वैसे भी हम जिए, वो जीना जीना नहीं है। ये जीना भी क्या जीना, वो आए और चले गए, खत्म कहानी। पशुवत जीवन नहीं हो। ठीक है, लौकिकता को अपने भीतर लाइए, दिव्यता को अपने भीतर अनुभव करना पड़ेगा। पहले जब हमारे भीतर वो अनुभव होगा तभी वो बाहर भी प्रकट होगी। भीतर दिया जल जाना चाहिए, ये ज्ञान का दीपक जलता है, फिर ज्योत से ज्योत जलेगी। पहले दिया तो जले, रोज खाली हम लोग बोलते हैं बुझे दिए के करीब लग, बुझा दिया जब जले दिए के करीब आता है तो जलता है। अरे कजिया दिया है ज्ञान का, बाती भी है, या बिना दिए के बाती नहीं है। बाती जलेगी नहीं, ज्योत नहीं जलेगी। तो ये शरीर है हम लोग को दिए के समान मिला है, इसमें ज्योति प्रज्वलित करनी है। और ज्योति वही किसी से पहले जमाने में ना दिया लिया जाता था, ये जलानी पड़ी, तो जो जला हुआ होता था उससे लेके आते थे। तो गुरु का दीपक जला हुआ है, खाली हमें उसके करीब आ जाना। करीब आते वो अपने आप लौ जल जाती है। अभी देखा, जलाया, उसके बाद मोमबत्ती जल गई, तीली जली, उसके साथ कैंडल जल गई। तो इस भीतर ज्योत है, इसको प्रज्वलित करना। सारा प्रयत्न इसको प्रज्वलित करने में हो। और संग की महिमा है, तेरे जैसे बने जीवन मेरी, दिल ने यही पुकारा। हूबहू वैसे ही जीवन बन जाए। कोई आदर्श हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। गुरु को आदर्श के रूप में हम रखें। वाली कहानी बताते ना, एक बच्चा एग्जाम दे रहा था और बार बार खोल के देख रहा था। सबने टीचर ने समझा कि नकल कर रहा है। वो
बोला देखिए क्या निकल कर रहा है। तो जब खोला उसको तो उसमें नेहरू का चित्र था। बोला इस नेहरू के चित्र को तू देख रहा है तुम बार बार? हम तो समझे तुम नकल कर रहे हो, कुछ कोर्स का पढ़ के लिख के आए। बोले नहीं, मैं बार बार अपने अंदर में कुछ भूलता हूँ, कुछ करता हूँ, अपने अंदर बार बार लाता हूँ। मुझे नेहरू के समान बनना हो, प्राइम मिनिस्टर, मुझे भी इतना ऊंचा बनना है। फिर मैं लिखने लगता हूँ, मुझे याद आ जाता है। आपके जीवन में कोई आदर्श है, ये गुरु होने के आदर्श हमारे जीवन में हो, तो फिर हम अपने आप के हमारे हर कर्म, जैसे वो एग्जाम बढ़िया लिखता था, ऐसे ही जीवन में हमारा हर कर्म दिव्य होता जाएगा। आदर्श रहना चाहिए, गुरु का आदर्श हमारे जीवन में हो। देखते थे गुरु जी ने सारा समय गीता भगवान के जैसे, दादा भगवान के जैसे अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न किया। वो ये नहीं करते मैं क्यों करूं, उनके जैसा लक्ष्य होना बहुत जरूरी। जीवन में लक्ष्य निर्धारित करें। आज बनना चाहा, पढ़ाई में बनना चाहा तो वैसे बन गए, पीठ पकड़ते ना, क्या बनोगे? बच्चे से बोलते हैं क्या बनोगे? डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, सीए बनोगे, बिजनेसमैन बनोगे, क्या बनोगे? बच्चे से पूछते, हम अपने आप से पूछें कि हमारे जीवन में कोई आदर्श है कि उसके जैसे हम बनना चाहते हैं। वो हमें माया का धन का घटाएगा, ये ज्ञान धन मिलता है। उस बनने में कुछ ना कुछ उस आदर्श रखने से संसार मिलता है। कहते जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो आध्यात्मिक नहीं है। और आध्यात्मिकता बनने के लिए अध्ययन जरूरी है। और रोज बोलते हैं अध्ययन खाली ये नहीं कि किताबों का अध्ययन, अध्ययन कौन सा हो? गुरु को अध्ययन करिए, गुरु को पढ़िए। गुरु कैसा करता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे व्यवहार करता है। और उसके बाद फिर अपना अध्ययन, सेल्फ, वो एम आई, अपने को अध्ययन करके। मैंने पढ़ा सारा समय, गीता भगवान को पढ़ा, गीता दादा भगवान को पढ़ा, फिर अपने में आ गए कि स्वयं को जाना। अपने को भी पढ़ना पड़ता है। हम अपने को ही नहीं जानते हैं, आश्चर्य होता है। नहीं जनाता है गुरु, उन्होंने जनाया सारा समय। जब तक गीता भगवान का संग हुआ, उन्होंने उनका संग छोड़ा नहीं, उनकी सेवा में बने रहे। और गुरु से कुछ नहीं चाहा, गुरु हमें इज्जत दे, गुरु हमें चाहे, हमें पूछे, हमारा ध्यान रखे, नहीं, हम कर रहे हैं काफी है। हम क्या कर रहे हैं, वो करें या नहीं करें, रिटर्न की चाहना कभी नहीं। गुरुजी ने रिटर्न की चाहना किसी से भी नहीं करी। हमारा मन कर रहा है प्यार करने का, हम कर रहे हैं। हमारा ध्यान रखने का मन कर रहा है, हम रखें। वो ध्यान रखे ना, वो तो रखेगा, जरूर रखेगा। जहाँ एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं वहां दूरियां बढ़ जाती हैं। गुरु के साथ हमें नजदीक होना है तो कोई भी चाहत नहीं, संसार में किसी से भी रिश्ते में अगर दूरियां लानी हो तो एक्सपेक्टेशंस रखिए। और गुरु के तो करीब आना है, उनसे तो कुछ नहीं चाहिए। तो कहते गुरु से तो चाहेंगे नहीं, गुरु की कृपा खुद ब खुद होने बरसने लगेगी। तो कहते घड़ा नीचे आता है तो उसको भर जाता है नल के नीचे। हम भी अपने आप को गुरु के चरणों में झुकाते हैं, उनके राहों पे चले। तेरे ही मुझे तेरे कदमों के निशान मिल गए, गाना बहुत अच्छा लगता है, भजन बड़ी जोर से गाते हैं। और उन कदमों पे चलना भी हमारा काम है। गुरु जी अपने हर समय कदमों पे चले, तभी जीवन का अनुभव है।